हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज के इस वीडियो पे हम लोग कॉफ़ी डे के बारे में डिस्कस करने वाला है। एक बार आप डिस्क्लेमर नीचे जो स्क्रॉलर है उसको रीड कर लीजिएगा ताकि आपको जो समझ आ जाए। मैं किसी भी तरीके से बाय सेल या इन्वेस्टमेंट के लिए एडवाइस नहीं दे रहा हूँ। जो भी मैं प्रोजेक्शन डिस्कस कर रहा हूँ वो मेरा अपना व्यू है, ठीक है। और उसके हिसाब से अगर आपको ठीक लगता है तो आप भी एनालिसिस कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टॉक का नाम है कॉफ़ी डे। आपने सुना होगा, आज कल बहुत न्यूज़ में चल रहे हैं कॉफ़ी डे, क्योंकि इसने बैंकरप्सी कुछ इस तरीके से चल रहा है न्यूज़ में कि बैंकरप्सी डिक्लेयर हो गया या फिर क्या हो गया। तो देखिए, न्यूज़ के तरफ मैं ज़्यादा ध्यान देता नहीं हूँ। आप अगर इस न्यूज़ को पढ़ना चाहते हो पढ़ सकते हो। बस आपको कॉफ़ी डे गूगल पे टाइप करना है तो आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी, राइट। हम लोग बात करते हैं यहाँ पे चार्ट पे, ठीक है। और चार्ट पे आने से पहले ना मैं आपको बता दूं, बहुत सारे लोग यूट्यूब में क्या करते हैं, स्क्रीनर वेबसाइट पे आपको एक डेटा दिखाएंगे, ठीक है। देखो, वो डेटा दिखाना तो बात की अलग बात है। ये डेटा पे जो आप देखना चाहते हो वही दिखाएंगे। जिस तरीके से आप पैनिक करना चाहते हो आपको उस तरीके से पैनिक करवाएंगे, राइट। बट प्रैक्टिकली मैं सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगा, आपको कोई भी यहाँ पे डाउट नहीं होगा। कॉफ़ी डे का स्टॉक है, क्वार्टरली पे चलते हैं। क्वार्टरली पे आप देख सकते हो करेंटली जो है प्राइस अभी 36.75 चल रहा है। अपर सर्किट भी हिट किया है। मनी कंट्रोल पे जाओगे, यहाँ पे यूसी लिमिट आप देख सकते हो 36.75 अपर सर्किट। अब सवाल आता है, ये तो इतना गंदा स्टॉक है, लोगों ने तो एकदम पूरा इसको कहा कि बैंकरप्सी हो गया, ये हो गया, वो हो गया। लेकिन समझ नहीं आ रहा है कि अगर आप डेली पे देखोगे, ग्रीन कैंडल बना हुआ है, 5% सर्किट हिट किया हुआ है, तो बाय कौन कर रहा है? कोई तो कोई बाय कर रहा है ना, इसी वजह से 5% सर्किट हिट किया है। सवाल तो यही है, लेकिन बाय कौन कर रहा है? तो यही चीज़ होती है, छोटी छोटी चीज़ आपको समझना पड़ता है कि ये जो न्यूज़ है ना, ये सब बेकार चीज़ है। कभी भी न्यूज़ से किसी का भला नहीं हुआ है। अगर न्यूज़ से सबका भला होता ना, आज सब लोग न्यूज़ खोल के बस ट्रेडिंग ही कर रहे होते और सबका घर पे प्रॉफिट आ रहा होता, किसी को जॉब करने की भी ज़रूरत नहीं होती। एनीवेज, कमिंग टू द पॉइंट, कॉफ़ी डे में इसका प्राइजेक्शन हम लोग डिस्कस करने का कोशिश करेंगे। बट उससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें एज अ एग्जांपल दिखाना चाहता हूँ। जैसे कि मैं कहता हूँ कि मैं प्रैक्टिकल सारी चीज़ें आपको मैं बताऊँगा। सबसे पहला स्टॉक का नाम है, इसको हम लोग 3 मंथ सिलेक्ट करते हैं ताकि पिक्चर क्लियर दिखे आपको। आइबोल हाउसिंग फाइनेंस, जिसका नाम अभी चेंज हो चुका है, उसका नाम हो चुका है समान कैप कैपिटल लिमिटेड। और इसका प्राइस 154 ही है। प्राइस देखिए, लिस्टिंग हुआ, अप गया, डाउन भी आया, साइडवेज कर रहा है, राइट। थोड़ा सा मैं स्पीड बढ़ा रहा हूँ, बस लॉजिक समझना है आपको। नेक्स्ट है बंधन बैंक। लिस्ट हुआ, ऊपर गया, डाउन आया और अभी साइडवेज कर रहा है। नेक्स्ट यस बैंक। लिस्ट हुआ, ऊपर गया 400 के आसपास, डाउन आया, साइडवेज। ये स्टॉक तो 4-5 रुपये मिल रहा था यस बैंक, ठीक है। जब ये डाउन आया ना, लोगों को लगा ख़त्म, ये स्टॉक ख़त्म हो गया। बट अभी आप देखो, ये स्टॉक टिका हुआ है अभी भी। नेक्स्ट स्टॉक सुजलॉन। आपको तो पता होगा सुजलॉन के बारे में। ये भी आपको लाइक 3-4 रुपये में मिल रहे होंगे। 76 प्राइस चल रहा है अभी। सेम स्टोरी, ऊपर गया, डाउन आया, साइडवेज। नेक्स्ट स्टॉक पेटीएम। क्या सोच के इन्होंने आईपीओ 2000 में लॉन्च किया था, मुझे तो देख के ही मतलब कुछ बोलना नहीं चाहता। एनीवेज, कमिंग टू द पॉइंट, डाउनफॉल आया, साइडवेज किया, डाउन आया अगेन। ये जो है आप देख सकते हो 3% का अप मूव, जो कि 523 जो भी हो। मैं तो इसको कंसिडर भी नहीं करना चाहता एग्जांपल। एनीवेज, इसको आप भूल ही जाओ, छोड़ दो। आप भूल जाओ कि मैंने कुछ ऐसा डिस्कस किया था पेटीएम वगैरह, ठीक है। कमिंग टू द पॉइंट, कॉफ़ी डे। अब यहाँ पे देखो, डेली पे पिक्चर समझने का कोशिश करते हैं। एक बार हम लोग वीकली का भी समझ जाते हैं, क्योंकि वीकली पे पिक्चर बहुत क्लियर है। अब देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, काफ़ी टाइम से प्राइस साइडवेज कर रहा है। अब प्रॉब्लम क्या होता है मालूम, लोगों को पता नहीं एंट्री कब लेना है, एग्जिट कब लेना है, कहाँ पे स्टॉप लॉस लेना है, कहाँ पे टारगेट लेना है। यही सबसे बड़ा सवाल है। अभी तक लोगों को ये चीज़ क्लियर ही नहीं है।
राइट। ये देखिए, सबसे पहले स्टॉक का बारे में आपको मैं बता देना चाहता हूँ, ये इतने टाइम से सेलिंग आ रहा है। अब मैं आपको पूछूं, क्या गारंटी है कि यहाँ से ये ऊपर चले जाए? कोई गारंटी है क्या? अब हो सकता है ये कुछ इस तरीके से साइडवेज किया, ठीक है, मोड़ किया, इसका नीचे चला गया, अब क्या करोगे? तो लॉजिकल चीज़ें हैं सब कुछ, इसमें ऐसा नहीं कि कहीं पे भी कुछ भी घुस जाओ, ठीक है। अब इस स्टॉक को एज इन्वेस्टमेंट के हिसाब से हम बात करने वाले, ट्रेडिंग के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट, देखिए मैं कोई भी आपको इन्वेस्टमेंट का एडवाइस नहीं दे रहा हूँ, बस आपको मैं एक मौका बता रहा हूँ कि हो सकता है, चांसेस बता रहा हूँ कि ऐसा हो सकता है, राइट। बट सबसे सेफ तरीका भी मैं आपको बताऊंगा कि इस स्टॉक में कब हम लोग बन सकते हैं। देखिए करेंटली अभी जो है ना, ये एक सपोर्ट लेवल पे, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं कि यहाँ से इस लेवल से यहाँ तक, यहाँ से देखो, समझने का कोशिश करते हैं। मैं यहाँ पे पेन भी आप लोगों के लिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाए कि इसमें क्या बन सकता है, क्या नहीं बन सकता। ऑलराइट, तो अगर आप यहाँ पे देखोगे, प्राइस यहाँ से ऊपर गया, यहाँ पे स्विंग लगाया, फिर यहाँ से ऊपर गया, फिर यहाँ पे डाउन आया है, ठीक है। और अगेन यहाँ पे इस लेवल पे कुछ ना कुछ तो प्राइस एक्शन हो रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ ना कुछ इस लेवल पे प्राइस एक्शन हो रहा है। पहले ये चीज़ समझने का कोशिश करते हैं। नेक्स्ट, अभी अगर देखोगे ना, सेम इस चीज़ पे 36.75 पे सेम इस लेवल पे वापस से आ चुका है, ठीक है। अभी देखो इस स्टॉक में दो चीज़ें हो सकती हैं। दो चीज़ें क्या? एक तो ऊपर जाएगा, एक नीचे जाएगा। तो हमको कैसे पता चलेगा ये कैसे मतलब काम करेगा, ऊपर या नीचे जाएगा? तो देखो बहुत ही सिंपल है। एज ए इन्वेस्टमेंट, देखिए अगर आप सोच रहे हो कि आपके पास इसमें कोई भी कैपिटल पकड़ लेते हैं, मान लो आपको इस स्टॉक में 10,000 इन्वेस्ट करना है, ठीक है, एक एग्जांपल बता रहा हूँ। तो उस 10,000 का ना आप क्या करोगे, 20% आप इस एरिया पे डाल सकते हो जहाँ पे अभी है, ठीक है। अगर आपको कॉन्फिडेंस है कि नहीं चलो ठीक है, 20% डालने के बाद भी मेरा कोई उतना बिगड़ेगा नहीं, ठीक है, तो आप यहाँ पे 20% डाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अभी इस स्टॉक में हो क्या सकता है ना कि मान लो ये सेलिंग कुछ इस तरीके से कंटिन्यू रहा, तो आपका 20% जो आपने कैपिटल डाला होगा वो क्या करेगा, अभी नेगेटिव में दिखाएगा। और जाहिर सी बात है कि इतना सेलिंग आने के बाद ये अगर इसको ब्रेक भी करता है ना, तो कोई बड़ी बात नहीं है। ये तो पहला रिस्की वाला चीज़ हो गया। अब सेफ वाली चीज़ की हम बात करते हैं, ठीक है। हम कैसे पता लगा कि ये सेफ है या नहीं है? उसके लिए मैं आपको डेली टाइम फ्रेम पे लेके आऊँगा और वहाँ पे हम लोग चीज़ें डिस्कस करेंगे कि आपको पता कैसे लगेगा ये सेफ़ है या नहीं है, ठीक है। अगर आप देखोगे प्राइस ने यहाँ पे साइडवेज करने के बाद यहाँ पे मूव हमें देखने को मिला है। अभी अगर आप देखोगे प्राइस अभी इस लेवल को है 36 के आसपास। करेंटली सेफ जो इन्वेस्टर जाना चाहते हैं कि इस पे कहाँ पे क्या प्लान करना चाहिए, तो देखिए अभी आप रुक जाइए, इस स्टॉक पे कुछ भी प्लान करने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग डेली पे अगर आप देखोगे कुछ प्राइस एक्शन समझ आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है, ठीक है। हम लोग एक काम करते हैं, वीकली पे स्विच करते हैं। ओके, वीकली पे स्विच करने के बाद हमें ये चीज़ पता चल रहा है, ठीक है। यानी कि डेली वीकली हमें ये चीज़ देखने को मिला कि ठीक है, यहाँ पे गैप हुआ, डाउन आया। अभी अगर आप यहाँ पे देखोगे प्राइस एक्शन का वेट करना पड़ेगा, आपके पास कोई चॉइस नहीं है दूसरा, आपको प्राइस एक्शन यहाँ पे वेट करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे कुछ प्राइस एक्शन बनता है और कोई एक रेजिस्टेंस ब्रेक करता है, लाइक यहाँ पे तो कोई प्रॉपर रेजिस्टेंस नहीं है, क्योंकि आप देख सकते हो नॉर्मल सा सेलिंग है, बस यहाँ पे गैप डाउन हुआ और हम लोग का सपोर्ट लेवल पे अभी करेंटली चल रहा है 36.75 के आसपास। अगर आप सोच रहे हो कि आप यहाँ पे थोड़ा सा वेट करोगे प्राइस एक्शन का, तो थोड़ा सा हो सकता है आपसे मौका छूट जाए कि ये जो है अच्छा लेवल था, हम लोग यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं किए। बट आप कर सकते हो, कोई भी ऐसा इंपॉर्टेंट रूल नहीं है कि आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हो। अगर आप 20% भी नहीं डालना चाहते, आप 10% डाल सकते हो, उसको जब
और ऊपर चले जाएगा तो उसको एवरेज कर सकते हो, और अगर ये प्राइस नीचे चले जाता है तो आप उसको होल्ड कर सकते हो। 10% तो होल्ड कर ही सकते हो ना, इतना तो इन्वेस्टमेंट का रूल बनता है कि अब आप होल्ड कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे हो सकता है कंपनी में कुछ प्रॉब्लम चल रहे होंगे, इसी वजह से इस तरीके से साइडवेज हमें देखने को मिला। बट कोई भी स्टॉक ना ज़्यादा टाइम नीचे नहीं रहता है, वो कुछ ना कुछ वो प्राइजेक्शन कुछ ना कुछ वो इस तरीके से प्लान करते हैं कि ये यहाँ से एक अच्छा खासा हमें अप मूव ऑलरेडी देखने को मिल जाता है। कोई भी आप एग्जांपल उठा लीजिए, आपको सेम चीज़ यही पैटर्न देखने को मिलेगा, ठीक है। बट अगर फिर भी आप बहुत सेफ जाना चाहते हो तो सबसे बेस्ट जो है, आप वेट करो 68 लेवल का। ये लेवल एक बार ब्रेक करके ऊपर अगर क्लोजिंग देता है कैंडल तो फिर आप इस स्टॉक पे प्लान कर सकते हो। और अभी के लिए मैं तो सजेस्ट करूँगा, अगर आप पूरा सेफ जाना चाहते हो या फिर आप थोड़ा सा रिस्क लेना चाहते हो, 10% आप डाल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर आप पूरा सेफ जाना चाहते हो, ठीक है, आप 68 के ऊपर पे इसको क्लोजिंग होने दीजिए, फिर आप इस पर प्लान कर सकते हो, ठीक है। और बाकी जो चीज़ें हैं ना उसको आप भूल जाओ, जो न्यूज़ वगैरह है यहाँ पे आप देख सकते हो। यहाँ पे इसको क्लिक करोगे ना तो आपको अलग अलग तरीके से आपको देखने को मिल जाएगा ये वो, ठीक है। बट वो सबसे हमें कुछ लेना देना नहीं है, कैंडल ही हमारा फ्रेंड है, कैंडल से हम लोग को सब कुछ देखने को सीखने को मिल जाएगा। ऑलराइट, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा कि ये जो डेटा वगैरह है इस पर ध्यान नहीं देना है, अपना रिसर्च पे ध्यान देना है। रिसर्च हम लोग किस तरीके से कर रहे हैं और कितना बेटर कर सकते हैं। ये न्यूज़ तो आते जाते रहेंगे आपको, आई होप आपने देखा होगा जो यहाँ पे जो वार चल रहा था, ठीक है, रशिया यूक्रेन, और पता नहीं अभी हिडनबर्ग का क्या क्या न्यूज़ आ रहे थे, ठीक है, हिंडनबर्ग या फिर हिडनबर्ग, जो क्यों मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता उनसे। बट मेन चीज़ है कि आपका जो स्टडी करने का तरीका है उस पर 100% फोकस करिए, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा सारी चीज़ें, कोई भी इसमें पैनिक करने वाली बात नहीं है, रिलैक्स रहो, चिल रहो, ठीक है। कुछ भी डाउट होता है कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हो, मैं डेफिनेटली रिप्लाई करूँगा, राइट। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, बाय।